चलो 24 का रोमन नंबर 1 है। सवाल एकदम आसान है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक ना। तो हलो हल लिखो। दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ 10a बराबर √3 और बटे में 2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें बनाने से पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। शीर्ष का नाम A, B और C रख देंगे। यहाँ कोण B पर क्या है, तो समकोण है, ठीक है। अब की बार A की तरफ से देखना है। 10a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 10a बराबर देखो यहाँ लंब बटा आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना हो गया, थीटा के सामने वाला। तो थीटा की तरफ रिवार A पर, कोण A पर, A की तरफ से देखेंगे तो लंब हो गया √3 और आधार का मान कितना हो गया 2। निकालना है किसका मान, कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का मान देखो कितना हो गया √3, उसका स्क्वायर कर दो, प्लस आधार का मान 2, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 3 9 का वर्गमूल 3 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, जोड़ दो, रूट के अंदर में कितना निकल गया 7, ठीक ना। ये किसका मान निकला, तो कर्ण का। यहाँ क्या करेंगे, रख देंगे रूट अंदर 7। कोई दिक्कत है। अब बोल रहा है कि तब इतना बराबर इतना, 10a बराबर इतना, तब साइन A प्लस कॉस A का। तो हम लिख लेंगे यहाँ से अब, ठीक है, साइन A और प्लस कॉस A। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ देखो लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब A की तरफ से देखो लंब हो गया √3 और बटा कर्ण का मान कितना √7 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो आधार का मान हो गया 2 और कर्ण का मान कितना हो गया √7, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक ना। तो हो गया 2 बटे √7। अब दोनों का हर क्या है, एक समान है। देखो भिन्न के जोड़ में दोनों का हर क्या है, एक समान है, तो जोड़ लेंगे। नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, √7 होगा, √7 में √7 से भाग देंगे। क्या बार में, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब एक से ऊपर वाला में गुना करेंगे √3 में, तो कितना होगा, एक से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वह उतना ही रहेगा, ठीक है। प्लस फिर है √7 से भाग देंगे, √7 में क्या बार में कटेगा, तो एक बार में। एक से गुना करो किस में, 2 में, तो कितना हो जाएगा 2 ही रहेगा। तो यह हो गया आपका कौन सी, साइन A प्लस कॉस A का मान। चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए 24 का रोमन नंबर 2 है। सवाल में दिया हुआ है यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा, तब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए लिख लेंगे जो दिया हुआ है, लिखेंगे कौन सी, हेलो हल। साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा है। तो हम लोग करेंगे क्या, कॉस थीटा से दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक ना। दोनों तरफ भाग दे देंगे, कटाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक बचेगा। तो अब देखो कि यहाँ ऊपर नीचे कटता है, काट दो। और इसका फार्मूला क्या होता है, तो टेन थीटा। फार्मूला में हम लिखाए हैं इसका फार्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बचा के यहाँ √3, नीचे में कुछ नहीं, एक, ठीक ना। टेन थीटा बराबर √3 और बटे में 1 है। चलो एक समकोण त्रिभुज बना लो, बगल में एक समोसा बनाया, ठीक है। उसमें शीर्ष का नाम रख दो ABC और C थीटा पर निश्चित कर दो, कौन सी पर थीटा निश्चित कर दिए हैं। तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो लंब का मान कितना हो जाएगा √3 और आधार का मान कितना 1। तो अब क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। समकोण त्रिभुज में देखो एक भुजा खाली है कर्ण, तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ, रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यही होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, लंब का मान कितना है √3 है, उसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का मान कितना है तो 1, उसका स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। तो √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √9, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का स्क्वायर करो 1 गुना 1। अब जो √अंडर कितना हो गया 4, इसका वर्गमूल कितना होता है 2। तो कर्ण का मान कितना हो गया 2, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब किसका मान पूछ रहा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, आराम से रख देंगे। यहाँ क्या करेंगे, अब लिखेंगे कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर
आधार बटा कर्ण होता है तो आधार का मान कितना हो गया 1 और बटा कर्ण का मान कितना हो गया 2 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब थीटा के सामने देखो कौन सा है भुजा ए बी का मान कितना है √3 है और लंब और बटा कर्ण का मान कितना हो गया 2। दोनों का हर देखो एक समान है तो डायरेक्ट भी हम घटा सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस √3 अब बटा में दोनों का हर समान है 2 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यहाँ तक में आपका आंसर कंप्लीट। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। 24 का रोमन नंबर कितना 3। चलिए अब 24 का रोमन नंबर कितना है 3 है। tan थीटा बराबर दिया हुआ है, यहाँ देखो tan थीटा बराबर कितना है तो 8/15। कोई दिक्कत है, एकदम आसान है। इसमें करेंगे क्या, एक समोसा बना लेंगे, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसे, एक समकोण त्रिभुज बोलते हैं। कौन भी क्या है तो समकोण है, कौन सी क्या है थीटा। इस पर क्या करेंगे निश्चित कर देंगे, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो लंब का मान कितना हो गया 8 और आधार का मान कितना हो गया 15। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे कर्ण का मान निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, देखो यहाँ कर्ण बराबर क्या होता है तो कर्ण बराबर होता है रूट के अंदर में लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है। तो लंब का मान कितना हो गया, लंब का मान देखो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर में 8 64 प्लस 15 225, ठीक है। इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 5 4 9, ठीक ना। 6 2 8 2 के 2 289 हो गया। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 17, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद हम जो है निकालेंगे किसका मान, यहाँ देखो कितना आया 17 आया कर्ण का मान, ठीक ना। अब मान किसका बोल रहा है निकालने के लिए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए लिख लेते हैं। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान कितना हो गया 15, ठीक ना। और कर्ण का मान कितना हो गया 17, ठीक है। अब क्या करेंगे लिखेंगे 1 प्लस 15 का स्क्वायर 15 225 और 17 289 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 गुना 289 प्लस 225 बटे में कितना लिख देंगे 289, ठीक है। जोड़ दो, दोनों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक ना। 9 5 कितना हो गया तो 14, ठीक है। 8 2 10 1 11, ठीक है। 2 2 4 1 5 बटे में 289, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया कितना 514 बटे में 289। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल।